हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है लीड कोड का, वो दिया हुआ है डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज। अब किसी भी दो स्ट्रिंग को क्लोज कब बोलेंगे? जब आपका ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद दोनों की दोनों स्ट्रिंग सेम हो जाए। यानी कि पहला ऑपरेशन दिया हुआ है स्वैप एनी टू एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पर बी और ई को स्वैप करना है, आप वो कर सकते हो। या फिर बोला गया आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एवरी अकरेंसेज ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर 1 में समझते हैं। अगर मेरे पास ए बी सी दिया हुआ है और दूसरा है बी सी ए, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ए बी सी बनाना है इसको, तो हम लोग इसको ए बी सी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, बी और ए को आपस में स्वैप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मेरा ए सी और बी हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं ये बी और सी जो है ये भी आपस में स्वैप होना चाहिए। हम लोग फिर से स्वैप कर लिए ए बी सी, तो सिर्फ स्वैप करने से देखो ये दोनों बन गया, इसलिए मेरा रिटर्न आएगा ट्रू। समझ गए? सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे वाले में देखें तो ये ए है और ये डबल ए है। कभी भी हमारा जब लेंथ सेम नहीं होगा तो हम लोग सेम तो बना ही नहीं सकते हैं। अगर मेरा लेंथ ही सेम नहीं हुआ तो हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर ए को डबल ए कैसे बनाएंगे? ये तो लेंथ ही इंक्रीज हो गया ना। तो हमारा बेस कंडीशन हम लोग को पता चल गया कि अगर कभी भी मेरा वर्ड 1 का लेंथ, मेरा वर्ड जो है यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ड 1 का लेंथ जो है ये अगर कभी भी मैच नहीं किया किससे, वर्ड 2 के लेंथ से, अगर नॉट इक्वल्स टू मेरा है वर्ड 2 के लेंथ से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। ये हम लोग एग्जांपल नंबर 2 से समझ गए। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं। स्वैप वाला भी तो हम लोग समझ गए, स्वैप वाला हम लोग को क्या करना है। लेकिन अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 3 में देखें तो ये अकरेंसेस वाला, ये ऑपरेशन नंबर 2 का कब काम आएगा वो हम लोग समझते हैं यहाँ से। पहले वाले में क्या था, सी था, ए था, बी था और ए था। ठीक है, यानी कि ए बी सी ही है बेसिकली। अगर हम लोग बोले कि सी कितने बार आ रहा है तो सी आ रहा है 1 बार, ए कितने बार आ रहा है, ए आ रहा है 2 बार, और बी कितने आ रहा है, बी आ रहा है मेरा 3 बार। लेकिन अगर दूसरे वाले वर्ड में देखें तो ए आ रहा है मेरा 1 बार, बी आ रहा है मेरा 2 बार और सी आ रहा है मेरा 3 बार। ठीक है, अब बताओ क्या आप इस वाले स्ट्रिंग से, वर्ड से, क्या ये वाले वर्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ अकरेंसेज है ना वो सेम है, 1 2 और 3। यानी कि मुझे ए कितना चाहिए, ए चाहिए था 2 और बी चाहिए था 3, लेकिन मेरे पास ए है 1 और सी है 3। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये सी को 1 बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को आपस में स्वैप कर लेंगे अकरेंसेज वाले में। यानी कि पहले स्वैप के बाद ये कैसा दिखेगा, ए हो जाएगा मेरा 3 टाइम्स, बी हो जाएगा एज इट इज 2 टाइम्स, सी हो जाएगा मेरा 1 टाइम, क्योंकि मैंने ए और 3 के अकरेंसेज को स्वैप कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरा सी जो 1 चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अब बचा ए और बी का बात, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को आपस में स्वैप कर देंगे। यानी कि अकरेंसेज को स्वैप करना है। तो अब मेरा ए हो जाएगा 2 टाइम्स, बी हो जाएगा 3 टाइम्स और सी हो जाएगा 1 टाइम। यही तो था मेरा यहाँ पे, ए सी चाहिए था 1 टाइम, ए चाहिए था 2 टाइम, बी चाहिए था 3 टाइम। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि हम लोग स्वैप कितना बार भी कर सकते हैं। यू कैन यूज द ऑपरेशन ऑन इधर एज मैनी टाइम्स एज नेसेसरी। यानी कि हम लोग आसानी से इसको ये वाले वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग कैसे करके सेम स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को चेक क्या करना है, हम लोग को सबसे पहला चेक करना है कि क्या जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है कि नहीं दोनों के दोनों वर्ड में। ठीक है, ए बी सी अगर यहाँ दिया हुआ है तो ए बी सी मेरा नेक्स्ट वर्ड में भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई डी आ जाता तो फिर वो गलत हो जाता। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर एक वर्ड है मेरे पास ए बी सी डी और मुझे दिया हुआ है ए बी बी सी। क्या आप कभी भी दोनों वर्ड को सेम बना सकते हो? क्या भी दोनों भी ऑपरेशन कितना बार भी कर लो, स्वैप कर लो, अकरेंसेस चेंज कर लो, नहीं होगा, क्योंकि ये डी तो आप कहाँ से लाओगे, आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड तो ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है कि दोनों में वर्ड सेम होने चाहिए। और वर्ड सेम अगर हम लोग को चेक करना है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सीधा एक सेट ले लेंगे, किसका, कैरेक्टर का। सपोज मैंने माना S1 और S2, ये दो मेरा सेट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं सिंपल सा। हम लोग बोलते हैं ऑटो आई इन मेरा वर्ड 1। मैं क्या करूंगा, अपने सेट में इंसर्ट कर देता हूं, किसको, इंसर्ट कर देते हैं आई को। सिंपल सा काम। सिमिलरली मैं यही वाले लूप को दूसरा बार चलाऊंगा, किसके लिए, वर्ड 2 के लिए चलाऊंगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वर्ड 2 के लिए चलाओ और इसको सेट 2 में डालो। ठीक है, अब हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मेरा ये दोनों सेट सेम नहीं हुआ, S1 इज नॉट इक्वल टू S2, हम लोग यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये हो गया किसका, कैरेक्टर का चेक। लेकिन अब तो मुझे ऑकरेंसेस भी चेक चाहिए ना। मान लो कभी कोई ऐसा हो कि ए जो है वो 4 टाइम्स आया हो, बी आया हो 2 टाइम्स, ठीक है, और सी आया हो मान लो मेरा 1 टाइम्स, ऐसा है कुछ। लेकिन जो दूसरे वाले स्ट्रिंग बने हुए हैं उसमें है ए जो है वो सिर्फ मेरा आया हुआ है 3 टाइम्स, बी आया हुआ है मान लो मेरा कितना, यहाँ पर है टोटल 4 है ना, तो यहाँ पे बी आया हुआ है 3 टाइम्स और सी आया हुआ हो 1 टाइम। आप कभी भी क्या इस दोनों को सेम कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो कोई कभी 4 टाइम्स आया ही नहीं हो, आप किसके ऑकरेंसेस के साथ उसको स्वैप करोगे?
यानी कि अकरेंसेस भी मेरा सेम आना चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि जो अकरेंसेस आया है ना उसका ही एक एरे बना ले, लाइक 1 2 और 4 आया हो, और क्या कर रहे हैं इसका भी हम लोग एक अकरेंसेस बना लेते हैं 3 3 और 1 आया हो, और हम लोग क्या कि ये 1 2 4 मतलब सॉर्टेड वर्जन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें सॉर्टेड वर्जन में चाहिए 1 3 एंड 3। और फिर अगर हम लोग दोनों को सेम चेक कर ले कि क्या ये अकरेंसेस मेरा सेम है, अगर है तो मेरा वो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे कि ऊपर वाले केस में देखे तो मेरे पास जो दिया हुआ था मैट्रिक्स वो कैसा था, 1 2 और 3 था उसका अकरेंसेस, और जो बन करके आया था नेक्स्ट वाले में वो था क्या, 3 2 और 1 था। यही तो था ना जिसको हम लोगों ने स्वैप किया था 3 2 और 1। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करता तो 1 2 और 3 तो मिलता मुझे, यानी कि ये दोनों ऑकरेंसेस वाले ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये सेम है। ठीक है, तो हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि हम लोग को अब क्या करना है, एक एरे बनाना है जो कि मेरा अकरेंसेस बताएगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक वेक्टर ही मान लेते हैं, और इसका साइज कितना होगा मुझे पता है 26 कैरेक्टर्स ही होते हैं, तो हम लोग को पता है कि इसका 26 कैरेक्टर्स ही हम लोग लेंगे। चलो वेक्टर इंट ले लेते हैं, और सपोज मैं फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ f1, तो यहाँ पे लेंथ 26 फिक्स हो गया। सिमिलरली f2 इसका भी लेंथ 26 फिक्स हो गया। हम लोग क्या करेंगे, उस इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। तो हम लोग यहीं पर जब इंसर्ट कर रहे हैं उसी के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि f1 के कैरेक्टर है ना उस इंडेक्स पे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे i माइनस a कर देंगे। अब जो है मेरा टारगेट है कि यहाँ पे सिर्फ लोअर केस होने चाहिए ना कि अपर केस। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो तो फिर बढ़िया बात है। ओके, कंटेंट्स ओनली लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स ये भी हमें दिया हुआ है, तो बहुत बढ़िया। फिर हम लोग 1 माइनस a करके इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, f2 के लिए करेंगे ना, f2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, i माइनस a एंड प्लस प्लस, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी एरे बन गया। अब जो प्रेजेंट नहीं है उसके लिए क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग अब सिंपली सॉर्ट कर लेते हैं ना अपने f1 और f2 को, क्योंकि हम लोग को सॉर्ट करने के बाद हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि दोनों एरे सेम है या फिर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं f1 डॉट बिगिन और f1 डॉट एंड, और सेम सॉर्ट हम लोग दोबारा करते हैं f2 के लिए। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसको बस f2 से चेंज कर देते हैं। और अगर इसके बाद अगर मेरा f1 और f2 दोनों सेम ना आए तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे सेम s1 की तरह। तो यहाँ पे हम लोग f2 ले लेते हैं, और अगर ये सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए तो लास्ट में मेरा रिटर्न ट्रू हो जाएगा। समझ गए? तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कैरेक्टर्स को चेक कर लिया कि दोनों में सेम है कि नहीं, और हम लोगों ने चेक कर लिया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सॉर्ट करने के बाद सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बस काम खत्म। अब अगर हम लोग रन करें तो आप देखोगे कि सारे के सारे ये तीनों टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए, एंड बिल्कुल ये तीनों पास हो चुके हैं। तो लेट्स सबमिट द कोड। तो बस यही था आज का लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।